फैक्टर में फैक्टर्स में हमने क्या पढ़ लिया? नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स। फिर हमने पढ़ा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स हमने पढ़ लिया ऑफ। हाँ, हम यहाँ पर थे, राइट। फैक्टर्स बताया था, तरीका ये। मान लो कि 240 के नंबर ऑफ फैक्टर लिखना है। सबसे पहले क्या, 240 को फैक्टराइज करें, तो तोड़ेंगे। तोड़ करके क्या लिखा जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5। 240 को जब तुम अभाज्य गुणनखंड करोगे, अगर ये ना डायरेक्ट ना कर पाओ तो तुम्हें 40 है 120 ऐसे कर, लास्ट में यही फिर मिलेगा। सौरभ कर लोगे? नहीं आता है कर, तो 240 को एक कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद हमने बताया कि ऐसे नहीं है कि पावर और बेस क्या देना है। दो कितनी दफा है? 4 जाएगा, 2 की पावर 4 कितनी बार? एक बार। और 5 कितनी बार? एक बार। फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए बताया क्या था? शक्ति याद करो, क्या बताया था नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाल? वेरी गुड। 2 की पावर को सेम रखना है, 4 को 4 ही रखने दो, बाकी की पावर को 1 से बढ़ा करके गुणा कर दो। 1 को 1 से बढ़ाओगे तो क्या बनेगा? फिर 1 को 1 से बढ़ाओगे तो क्या बनेगा? 2। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 140 के फैक्टर हो। अच्छा नहीं, कितने इवन फैक्टर होते हैं? तो जवाब क्या आया? 40 के इवन फैक्टर। अच्छा, इवन यानी कि कितने नंबर है जो इवन होते हुए, मतलब सम संख्या होते हुए 240 को काटता है। जैसे दो, तो इवन है ना, सम संख्या। 2 के बाद दूसरा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 16, 15, 15 काटता है लेकिन 15 इवन नहीं है। 15 क्या है? ऑड है, विषम संख्या है ना। 16, फिर कौन सा? 20, फिर कौन? 24, फिर कौन? 30, फिर 40, फिर 60, फिर 80, फिर 120 और फिर 240। देखो तो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कोई छूट गया क्या? हाँ, 14, 14 कहाँ से काटेगा? 8 12 16 20 24 30 के बाद 48, 40 के बाद 48, 48 भी इसको 5 बारी में काटेगा। टोटल मिलाकर 16 ऐसे नंबर। बात समझ में आया? इनके अलावा ऐसा और कोई नंबर नहीं है जो 240 को काटेगा और वो एक इवन होगा। काटेगा और भी नंबर है लेकिन वो अब इवन नहीं है। जैसे एक, एक भी 240 को काटेगा लेकिन एक क्या है? बोलो जल्दी। ऑड है। फिर 3 भी काटेगा, क्या है? बोलो जरा, सारे लोग बोलो। ऑड है। फिर क्या? 5 काटेगा, 5 क्या है? ऑड। तो ये सब ऑड है लेकिन इवन में मात्र। बात समझ में आ गई? इवन फैक्टर निकालने का तरीका क्या हुआ कि 2 के पावर को तो बाकी के लोग, तुम लोग में से जानना चाहते, 2 के पावर जानना चाहोगे? तुम लोगों को एक बात सीखा है, 240 को जब तुम फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टर क्या बनने वाला है ना? 2 की पावर 4 गुने 3 की पावर 1 गुने 5 की पावर। हमने एक बात सिखाया था, ये कहा था क्या, बताओ 2 को कौन कौन अभाज्य संख्या या उसका पावर काटेगा? दो सॉरी 240 को कौन कौन से अभाज्य संख्या या उसके पावर, अभाज्य संख्या या फिर उसके पावर काटेंगे? तो हमने बताया था कि देख 2 3 और 5 इसी का पावर और इसी का मल्टीपल काट सकता है, इसके अलावा कोई और अभाज्य संख्या नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, चलो देखते हैं। फिर एक बात सिखाएं, अब हमें यह देखना है कि 2 का कौन कौन सा पावर 240 को काटता है। 2 का कौन कौन सा पावर? 2 की पावर
तो 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर, हाँ हाँ बोलो बोलो, 5 नहीं काटेगा 5। 2 की पावर 5 कितना होता है? 32। और 32 कभी भी 240 को नहीं काटेगा। 2 की पावर 4 कितना? 16। 16 240 को काटेगा। यानी कि 2 का कितना पावर, कहां से? 0 से लेकर के 0 1 2 3 4, ये सारे नंबर जो हैं वो 240 को काट सकते। फिर 3 पर आ जाओ। 3 का कौन कौन सा पावर, का कौन कौन सा? 1 और कोई? 3 एक ही बार है ना। 5 का पावर, तो 5 की पावर 1। अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, तब जवाब ये आता है कि 2 का 1 2 3 4 5, 2 का टोटल 5 पावर ऐसा है काटता है, यानी 5 तरीके को काटेगा। कितना तरीका से? 5। तो 5 तरीके से यानी कि 5 वे। अब हम चल रहे हैं परमुटेशन की तरफ कि 5 तरीका से 240 को काटेगा। 3 कितने तरीके से काटेगा? 2 तरीका से। और 5 कितने तरीका से? 2 तरीका। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? टोटल कितने तरीके से? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग घटना का, अब सुनो, परमुटेशन लेफ्ट में नहीं, ऐसा चलेंगे कि तुम समझ में आ जाएगा। मान लो को पहुंचना है पटना, ऐसा कहाँ जाना है? पटना जाना, बीच में जहानाबाद में जहानाबाद। अब हुआ क्या, को पटना पहुंचना है, गया से जहानाबाद जाओगे पहले और उसके बाद वहां से पटना के। तो सपोज करो जाने के 3 रास्ते, जहानाबाद जाने के लिए गया से कितने रास्ते? 1 2 3 रास्ते। और जहानाबाद से पटना जाने का 2 ही रास्ता, जहानाबाद से पटना जाने का 2 ही रास्ता है। तो बताओ कितने तरीके से तुम गया से पटना जा सकते हो? कितने तरीका हो गया? 5 या 6? 5। चलो अब इसका जवाब सुनो, 5 नहीं, ये होता है। और यही सिखाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल। गिनना सिखाता है। कैसे? देखो, पहले तुम गया से जहानाबाद जाओगे, ये रास्ता मान लो P1 P2 P3 रास्ता, यहाँ से R1 रास्ता और R2 रास्ता। तो एक तरीका तो हो गया ग्रुप P1 और R1, यानी कि P1 रास्ता से जहानाबाद और वहां से R1 रास्ता से पटना। तो तुम गया से पटना पहुंच गए, एक तरीका हुआ, एक रास्ता ये हुआ। दूसरा रास्ता सुनोगे मोहन, P1 और R2 नहीं हो गया कि तुम जहानाबाद तक गए P1 रास्ता से और वहां से कौन रास्ता पकड़ लिए? R2। तो एक रास्ता ये भी हो गया ना गया से, ये दूसरा रास्ता हो। तीसरा अब कौन सा पकड़ोगे? P2 R2 डायरेक्ट कैसे जहानाबाद से पटना जाओगे? तो कहां से जाना है? गया से जाना है पटना। तो पहले कौन सा रास्ता पकड़ोगे? P1 का तो सारा कांड हो गया। अब चलो कौन रास्ता पकड़ोगे? P2। अब P2 रास्ता से पहुंच गए जहानाबाद, जहानाबाद के बाद तुमको 2 रास्ता नजर आ रहा है, या तो R1 से जाए ना तो R2 से। एक हो जाएगा R1 से और एक हो जाएगा P2 R2। बात समझ में आया? गया से जहानाबाद गए P2 रास्ता से और जहानाबाद से पहुंच गए R2 वाला रास्ता चुन, फिर से एक रास्ता। अब चलो फिर से चलो जहानाबाद, गया से जहानाबाद का रास्ता कौन सा चुनोगे? P1 नहीं चुनोगे, P1 खत्म हो चुका, अब चुनने के लिए ऑप्शन ही नहीं। P1 से तुम पहुंच गए हो, P2 से गए हो, P2 से भी पहुंच गए। अच्छा बचा कौन सा? वेरी गुड। अब P3 से जाओ, कहां कहां जाना है? गया से जहानाबाद पहुंच गए P3 से। अब जहानाबाद से कौन सा रास्ता लोगे? कौन सा रास्ता? R1 ले लो और एक बारी P3 से जाओ और R2 ले लो। तो देखो क्या रास्ता हो गया, 1 2 3 4 5 6। अभी तुम लोग 5 रास्ता कह रहे थे, गया से जहानाबाद 3 और वहां से 2, तो टोटल 5 नहीं। फंडामेंटल क्या? एक घटना होने का एम तरीका, क्या तरीका? एम माने कुछ भी, एक घटना होने का एम तरीका, लगे हाथ दूसरा घटना होने का एन तरीका। हो गया ना, एक रास्ता हो गया गया से जहानाबाद, तो एक घटना ही तो हुआ ये। एक घटना होने का क्या तरीका? एम। और जहानाबाद से पटना होने का क्या तरीका? एन। और गया से बाद होते हुए पटना जाना है, तब तुमको दोनों तरीका, दोनों रास्ता अपनाना है, दोनों घटना होना है। तो जहानाबाद भी जाना है और पटना भी जाना है, दोनों घटना होना है।
याद रखना, एक घटना होने का m तरीका, दूसरा घटना होने का n तरीका, तो दोनों घटना होने का m इंटू n तरीका हमेशा क्या होगा, m इंटू n तरीका, तब ना आएगा 6 तरीका, जोड़ोगे तो 5 ही में रहे। अच्छा दूसरा फिर से एग्जाम, मान लो कि तुम्हारे पास 4 गो शर्ट है, ठीक, शर्ट कै गो, और पैंट मान लो 3, तो बताओ कि तुम कितने तरीके से तैयार हो सकते, पर या 7, 7 का है नहीं, 7 इसलिए नहीं क्योंकि देख 7 का मतलब ऐसे सोचो, यहाँ पे बड़ा फनी चीज, मान लो कि 7 तरीके से तैयार होने, अगर किसी के मुंह से निकल गया कि सर शर्ट पहनने का 4 तरीका और पैंट पहनने का 3 और टोटल तैयार होने का 7, तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि देखो शर्ट पहना लेकिन पैंट नहीं पहना, पहना लेकिन शर्ट नहीं पहना, तो ऐसा ना हो रहा है? 4 शर्ट S1 S2 S3 S4 P1 P2 3 हो गया, पैंट 4। अच्छा तुम अगर 7 कहोगे इसका मतलब है कि तुमने शर्ट पहना है पैंट नहीं पहना है, तो एक तरीका हुआ, ये वाला शर्ट पहनने का 2, ये शर्ट पहनने का 3, ये शर्ट पहनने का 4, ये पैंट पहनने का 5, ये पैंट पहनने का 6 और ये पैंट पहनने का 7, तो 7 तरीका ऐसे ऐसा तैयार होने की शर्ट और पैंट दोनों जरूरी है। कैसे हुआ, S1 के साथ पहले तुमने S1 शर्ट निकाल दिया और तुम्हारे वार्डरोब में तो पैंट रखा हुआ है ना, तो S1 कहेगा कि भैया मैं तो P1 के साथ भी फिट हो, मैं P2 के साथ भी और मैं P3, तो S1 शर्ट के साथ क्या गो पैंट लग सकता है, यानी कि तुम 3 तरीके से तैयार हो सकते हो, S1 P1 के साथ, S2 P2 के साथ, S1 P2 के साथ और S1 P3 के साथ, 3 तरीका हो गया। अच्छा ये वाले शर्ट के साथ भी 1 2 3 तरीका नहीं, अब S2 अगर शर्ट उठाते हो S2 P1 S2 P2 S2 P3 ऐसा हो गया, इसके साथ भी क्या तरीका से तैयार हो सकते हो 3, और ये वाले शर्ट के साथ भी तुम तरीके से, तो हर शर्ट के साथ 3 तरीका, तो 4 शर्ट है तो 4 तिया, तो यही, अब इतना नहीं करना है, अब इसी को परमुटेशन आया, बोला बड़ा आसान, कैसे आसान कर दिया, ठीक है हमको शर्ट पहनने का 4 तरीका है और पैंट पहनने का 3 तरीका, दोनों पहनना है, क्या बोला, 2 इवेंट 2 घटना एक साथ, कितना तरीका होता है m गुने n, 4 गुने, बात समझ में आया। अच्छा एक और बात, मान लो कि तुम्हारे पास शर्ट 4 है पैंट 3 है और जैकेट, ठंड का मौसम आ रहा है, जैकेट 2 है, तो बोलो कितना तरीके से तैयार हो सकता, कितने तरीके से तैयार हो सकता, बोलो, ये कंपलसरी है कि तीनों पहनना है, तीनों पहनना है, मतलब शर्ट भी पैंट भी और जैकेट भी तीनों तैयार होना है, तो कितना तरीका हो गया, करेक्ट, शर्ट पहनने का 4, पैंट पहनने का 3 और जैकेट पहनने का 2, 24 तरीके, बात समझ में आया, कितने तरीके से, ये बात समझ में आ गया ना कैसे, तो यहां क्या हुआ कि 2 से कटने का 5 तरीका, से कटने का 2 तरीका और 5 से कटने का 2 तरीका, तो टोटल तरीका कितना हो जाएगा, बोलो, 5 दूनी 10 और 10 दूनी, ऐसे नंबर हो, लेकिन मेरा सवाल वन फैक्टर, मेरा सवाल क्या था, इवन, अब 2 की पावर 1 क्या हुआ, 1, और 1 इवन है कि ऑड है, एक क्या है, ऑड है ना, अब जरा रविशंकर बात पता होना कि 2 में किसी भी नंबर से गुना करो क्या बनाता है, इवन की ऑड, 2 में किसी भी नंबर से गुना करो क्या बनाएगा, इवन की ऑड, पक्का, सारे लोग को पता है ना, 2 में 3 से गुना करो, 3 चूंकि ऑड था, 2 में 3 से जैसे गुना हुआ 6 बन गया, और 6 क्या हुआ, 2 में 3 से गुना हुआ क्या बन गया, यानी कि 2 में किसी भी नंबर से गुना करो वो इवन होगा, बात आती ठहरा, बताया मैंने, लॉजिक समझ में आ जाएगा, 2 की पावर 0 कितना होता है, 1, 1 हो गया ऑड, यानी कि 1 3 के साथ कंबाइन हो जाएगा तो क्या बनाएगा, ऑड की इवन, यहीं पे गायब मत हो जाओ, गायब हो जाओगे तो गायब हो जाओगे इस पृथ्वी, हमने क्या बोला कि 1 को 3 से कंबाइन करोगे तो क्या बनाएगा, ऑड की इवन, 1 into 3, अगर
नालायक ऐसा है जो जोड़ रहा हो 1 के साथ? है? ऐसी हरकतें ना करो। हमें क्या करना है? फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहलाता है, क्या कहता है कि हमें पर चलो, तो 1 के साथ कंबाइन करो तो ऑड बनाया, 1 इसके साथ कंबाइन करो तो ऑड बनाया, 1 इसके साथ कंबाइन करो तो ऑड बनाया, 1 इसके साथ कंबाइन करो तो ऑड बनाया, यानी कि 1 अगर तुम ले लोगे तो भैया इवन फैक्टर नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? हमेशा ऑड फैक्टर। लेकिन अब 2 के साथ कंबाइन करो, 2 के साथ इसको कंबाइन करो, ये तो 1 हुआ ना, 2 की पावर 0 मतलब क्या हुआ? 1। तो 2 इंटू 1 क्या बनाया? 2, यानी 2 इंटू 1 3। अब ये सारा जो भी तुम बता रहे हो ना, सारा वायरल हो जाएगा, सारा रिकॉर्ड हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसमें आ जाएगा कि मनु नाम का एक पर इंसान है, तो ये कहता है कि 2 इंटू 1 3। तो 2 इंटू 1 क्या बनेगा? 2, और वो क्या बनाता है? E1। 2 को 3 से गुना करो, 6 क्या बनाया? E1 की ऑड। 2 को 5 पावर 0 मतलब 1 से गुना करो, क्या बनाया? मोहन कह रहा है ऑड बनाएगा। 2 को 5 के साथ गुना करो, क्या बनाया? 10। 10 मने, तो पॉइंट क्या बना कि देखो ये सब वो नंबर हैं जो किसी के साथ भी चिपक जाएंगे तो क्या बना देंगे? इवन बना देंगे। यानी कि 2 का कितना पावर चाहिए? ये चाहिए कि नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए। हम ढूंढ क्या रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं इवन फैक्टर। जब इवन फैक्टर ढूंढना है तो हमें इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। यानी कि 2 का कौन कौन सा पावर चलेगा? 4। 2 की पावर 1 चलेगा, 2 की पावर 2 चलेगा, 2 की और 2 की 4। तो 2 का कितना पावर चलेगा? अच्छा, 3 का तो सब चलेगा बॉस, क्योंकि 2 जैसी उसके साथ कंबाइन होगा क्या बना देगा? तो 3 का सारा पावर चलेगा। 5 का बोलो, सारा चलेगा, है ना? तो देखो कितने ऐसे फैक्टर मिले, 16 ऐसे फैक्टर मिले हैं 240 के। क्या है? बात समझ में आ गई? यही पीछे की आखिर क्यों पावर को वही रखते हैं। हर बार क्या होता, पावर को बढ़ा देते थे। ठीक है, इस बार क्या हुआ कि ना भैया हमको 2 0 नहीं चाहिए, यानी कि उसका पावर वही 4 का 4 ही रहेगा, और बाकी के है इसी चीज। चलिए आगे बढ़िए। तो पॉइंट ये मिला कि अगर इवन फैक्टर चाहिए कि पावर को क्या करना है? बोलो सारे लोग, 2 की पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और बाकी के पावर को 1 से बढ़ा करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम नंबर ऑफ इवन फैक्टर आ जाए। अगला हेडिंग, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। अब तुम हमको एक बात बताओ सारे लोग, कि 2 के साथ कोई भी नंबर कंबाइन होता है, ये तो अभी अभी जस्ट बताएं कि वो इवन फैक्टर का निर्माण करेगा। 2 के साथ किसी भी नंबर को गुना करो वो क्या बना देगा? इवन। हमें इवन फैक्टर चाहिए क्या इस बार? मोहन जरा जोर से बोल, चाहिए क्या हमें? क्या चाहिए हमें? ऑड फैक्टर चाहिए। तो ऑड फैक्टर के लिए हमको 2 का क्या करना पड़ेगा? त्याग कर देना पड़ेगा। 2 को क्या करना है? त्याग कर देना है, तब हमारा नंबर ऑफ ऑड फैक्टर है। यानी कि 2 के पावर को, 2 के पावर्स को इग्नोर कर दो, है? अच्छा है ना? इग्नोर करें, और बाकी के पावर्स को, बाकी के पावर्स को 1 से बढ़ाकर मल्टीप्लाई कर दें। अप्लाई करें, ये बात बताया कि 2 के पावर को इग्नोर कर देना, कि 2 अगर रहा तो गड़बड़ कर देगा, इवन बना देगा। हमें ऑड चाहिए, क्या करना पड़ेगा? है? अब एक एग्जांपल समझ, मान लो 120 का ही बोला, 120 के ऐसे फैक्टर हैं जो ऑड है, हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको फैक्टराइज करो, क्या बन जाएगा? 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 की पावर 1, क्या बन गया जी? 120 को तुमसे पूछा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे सौरभ? क्या लिखा है अभी? 2 की पावर को
क्या करें, 2 की पावर को, यानी कि 2 की पावर देखना ही नहीं है क्या है, हटा दिया। बाकी के पावर को, बाकी तो बचा 3 ना, तो 3 का पावर कितना है 1, 1 को 1 से बढ़ाओ 2 बन गया। फिर 5 की पावर 1, 1 को 1 से बढ़ाओ क्या बन गया 2। अब इनको गुना कर दो कितना, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो आएगा वो यही है। हमें क्या करना है, 2 की पावर को देखना ही नहीं है, बाकी की पावर को 1 से बढ़ा करके। अच्छा सुनिए, कुछ बच्चे अगर मान के चलो ये वाला कॉन्सेप्ट तुम भूल गए, हमारे पास एक और है, क्या है कि टोटल फैक्टर निकाल, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल, उसमें से नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर मतलब सम भाजकों की, यानी कि गुणन क्या कर देंगे, घटा देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। ये भी तो हो सकता था। टोटल फैक्टर निकालने का तरीका आप जानते हो, सभी के पावर्स को एक ना कर देंगे तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर आ जाएगा। इवन फैक्टर निकालने का तरीका बताया, चलो बताओ जल्दी, फैक्टर कैसे निकालते हैं, 2 के पावर को वही रख देंगे, हाँ बाकी के पावर को 1 से बढ़ा करके गुना कर देंगे। अच्छा ऑड का क्या तरीका बताया, 2 को देखना ही नहीं है, पाप है वो देखना है, और देख लिया गलती से तब तो नर्क में जाएगा, तो हाँ एकदम फेंक देना है। नंबर ऑफ कर सकते हैं, टोटल फैक्टर में से नंबर ऑफ इवन फैक्टर घटा दो तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। हाँ अब तुम बोलो, तुम कुछ, ठीक है चलिए आगे बढ़ जाएं। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी फटा से, चल भैया बताओ हमको इसका यार, 60 गुने, हाँ कर सकते, 60 गुने 72 गुने 90, चल भैया इसके जितने भी ऑड फैक्टर्स हैं वो बताइए, फटाफट सॉल्व कीजिए 1 मिनट के अंदर, टाइमर में सेट कर देता, शुरू हो जाइए। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर बस बताना है। टाइम हो गया जी, चलिए पेन डाउन कीजिए। आंसर आया किसी का 20, किसी का 12, किसी का 128, किसी का 22, मतलब सबका आंसर अलग अलग, कौन सही कौन गलत उसका फैसला तो अब हमें ही करना है। चल भैया शुरू हो जा, ओ भाई साहब 60 को ब्रेक करो, 60 टूटेगा 6 गुणे 10। तो जब भी कहते हैं कि ब्रेक करो तो तुम ब्रेक जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं कैसे करना। चलो डिस्कशन नहीं, डिस्कशन नहीं राहुल, डिस्कशन नहीं, अब एकदम तुमने बना लिया, हमने सुन लिया, अब मेरी बारी है, अब तुम यहां देखो चुपचाप। अब 72 को 9 × 8 = 72, 12 × 6 = 72, जैसे मन करो वैसे तोड़ो। चलो हमने इसको ब्रेक कर दिया 9, अब रहा 90, सिंपल है, 0 लास्ट में है तो 9 × 10, बोलो दिक्कत है। अब अगर तुम सीट वाला मेथड से होता है ले लो, ऐसे तो पूछ ही सकते। अच्छा 6 का मतलब हो गया 2 गुणे 10 का मतलब हो गया 2 गुणे 9 का मतलब होता है गुरु 3 का स्क्वायर, 8 का मतलब हो गया 2 का, 9 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे 5। अब गिनती करो 2 कितनी बार आया टोटल, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कितना हो गया 1 2 और 3 5,
5 और 1 यानी कि 2 6। 3 कितनी बार बाबू? 1 इधर हो गया 2 बार, 2 बार और 1 3 बार, 3 और 2 5 बार, यानी कि 3 5 बार इनटू 5 कितनी बार बॉस? 5 2 बार। इतना कितने लोगों का आ गया था? लोगों का है। अब सुनो, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? दोबारा समझ में आ रहा? समझ में? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना था। नंबर ऑफ फैक्टर यानी कि विषम भाजकों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने का क्या तरीका है कि 2 के पावर को इग्नोर कर देना। 2 कंप्लीटली इग्नोर्ड हो गया, बाकी बचा 3 और 5। तो 3 का पावर 5, इसको 1 से बढ़ा दो तो बन गया 6। फिर इसको 1 से बढ़ा दो, 2 और 1 3, टोटल मिला करके 18। तो देखो कितना आसान था ये, बहुत आसान। बात समझ में आ गई? ठीक, डन, मिटा दे, ठीक है ना? एक और, अच्छा फरमाइश आया कि एक और, चलो अब तुम फरमाइश करोगे तो ले भैया। 120 गुणे इसको कर दो तुम 63 गुणे 25। चल, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स टाइम करिए। ठीक, टाइम हो गया 32 24। कुछ लोगों का 24, कुछ लोगों का 32। देखते हैं किसका क्या आंसर है। वैसे 1 मिनट के अंदर तुमने बना दिया, अगर तुम देखो और ऐसे में अगर तुम इस सवाल को तुम बना लेते हो, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें बनाते हुए देख रहा हूँ, दर्शन हो रहे हैं। जीनियस हो यार तुम लोग। चलो देखो, आइए आगे देखिए, सारे बच्चे ध्यान देना जरा। अब ये देखा 120, 120 का मतलब 12 गुणे 10 है। 63 का मतलब 9 से 63, 25 मतलब 5 गुणे 5 है। उसके बाद 12 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 3। इस 10 का मतलब 2 गुणे 5। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। 7 तो 7, 5 और 5। फटाफट बताओ 2 कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो टोटल 3 बार। 3 कितनी बार? 1 बार और ये 3 बार। 5 कितनी बार? 3 बार। 7 कितनी बार? 1 बार। ये कितने लोगों का आया था? इतना आ गया था। अब सुनो, अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो जब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, सुनिए तरीका क्या बताया बॉस नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए, कि 2 के पावर को इग्नोर कर दीजिए, बाकी के पावर को 1 से बढ़ा दीजिए। ये देखिए 3 को 1 से बढ़ाइए तो 3 + 1, इस 3 को भी 1 से बढ़ाइए तो 3 + 1, इस 1 को 1 से बढ़ाइए तो 1 + 1। इधर हो गया 4 4 चौक 16 और 16 दूनी 32। 32 इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके सर्किट में कहीं ना कहीं शॉर्ट कट रहा है। बहुत सिंपल है ये चीज। ठीक, अब आगे बढ़िए।
अगला हेडिंग डालिए, नंबर ऑफ इवन फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर हो गया। अब हम देखेंगे सम ऑफ फैक्टर। अगला हेडिंग डाल दो, सम ऑफ फैक्टर। देखो ये मैंने बताया कि बहुत कम एग्जाम ऐसे कहां से हल आता है, लेकिन लाइफ जैसे अनप्रेडिक्टेबल है, यानी कि जिसके बारे में आप पहले से कुछ भी नहीं सोच ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, अनिश्चित, उसी तरीके से आपका पेपर भी अनप्रिडिक्टेबल। हालांकि मैं ये पूरा मतलब कह सकता हूं दावे के साथ, आपके पेपर में जैसे आप स्केल को अगर हटा दे, एचएसएल को भी अगर हटा, बाकी एग्जाम में यहां से सवाल पूछने के कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। खैर नॉलेज बढ़ रहा है तो नहीं तो कहोगे बाद में गुरुजी बताए ही नहीं, अब बता देते हैं, क्यों बता रहे हैं कि इतना भी इम्पोर्टेंट। हाँ तुमको वही अच्छा लग रहा तो अभी हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए सम ऑफ फैक्टर्स समझिए, एक नंबर उठाते नंबर के हेल्प से समझेंगे। नंबर कौन सा, मान लो 360। नंबर कौन सा, हमें पता करना है कि 360 के भी फैक्टर्स में भी फैक्टर्स यानी कि योग क्या, तुम इसको क्या कहेंगे फैक्टर्स को, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग। ठीक है, जितने भी फैक्टर्स है सभी का सम निकालो। जैसे अगर तुमसे कह दिया कि 360 के सारे फैक्टर्स का सम निकालो, और तुम्हें अगर तरीका नहीं करने की, 360 के फैक्टर लिख 2 3 4 5 6 8, ठीक है ना, 9 10 12, फिर उसके बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 24, 24 के बाद 30 के बाद 36, 36 के बाद 40, 40 के बाद 45, 45 के बाद बताया है तरीका याद करो, 45 के बाद 60, 60 के बाद 72, 72 के बाद 80 नहीं 90, 90 के बाद 120, 120 के बाद 180 और 180 के बाद 300। अब सोचो कि अगर तुम इस तरीके से चलोगे, टाइम पहले तो इतना लिखने में टाइम जाएगा, फिर जोड़ने में अलग मुसीबत, वाला मेथड नहीं चलेगा, चलेगा ना अमृत है। तरीका ये है, तो 60 को जैसे तुम करते आए हो जन्मों जन्मांतर से, क्या करते आए हो, फैक्टराइज। हाँ तो फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, देखो 8 9 72 और 72 पचे 3। अब ये तुम कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इतनी बात तो समझ में आ गई। किसी भी सवाल में अगर सम ऑफ फैक्टर चाहिए, सौरभ किसी भी सवाल में सम ऑफ फैक्टर चाहिए तो करेंगे, और ये काम करने के बाद आगे क्या, फैक्टर यानी कि फैक्टर्स को जोड़ेंगे। चलो सबसे आसान तरीका कैसे, देखो 2 कितनी बार है, वैसे चलो 2 की पावर 0 से ना शुरू करते थे, वही करते थे ना, याद है ना वो वाला, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर, फिर 2 की पावर, फिर 2 की पावर, बस ठहर जा, क्योंकि फैक्टर्स का क्या चाहिए हमें, जोड़। फैक्टर्स का क्या चाहिए, योग चाहिए, हमको क्या करना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा, आ गया ना तरफ, शुभम चल भैया अब 3 पर आ जा, 3 का कहां से शुरू करोगे, 0, 3 का, 3 का, और चलें यहीं पे, वाह बड़ी, फिर चलो 5 पे, 5 का पावर, 5 की पावर, अब तो तुम इसको सॉल्व कर सकते ना हो, चलो बोलते जाओ, ये हो गया 8, 8 में जोड़ो 4 कितना, 12 में 2, 14 में 1,
क्योंकि 2 की पावर 0 कितना, किसी भी नंबर का पावर 0 1 हो। ये 15 गुणे 3 का स्क्वायर 9 और 3 12 और 1 5 का पावर 1 5 और ये 1। बात समझ में आ गई। 15 छक 90 और 90 गुने 13 17 हाथ से 1300। आसान है ना इसे, सबको समझ आ गया? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? हटा दे इसको। हाँ? क्या ना, ठीक। अब एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? बढ़िया। बताइए जरा इसका 544 का, 544 के जितने भी फैक्टर्स होंगे सभी का सम बताओ। चलिए टाइम हो गया सर। देखिए कितना आ रहा है आंसर, 32। तुमको बात बताओ, मजाक कर रहे हो? 32? अरे न, सम ऑफ फैक्टर्स जो होगा वो 544 से तो बहुत ज्यादा ना होगा बाबू। 1005। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, सुनिएगा। 544 को तोड़े होंगे तो 2 की पावर 5 गुने 17 आया होगा, हाँ या ना? और जिनको नहीं तोड़ने आया चलिए सिखाते हैं ये भी। आइए, 2 से काटिए, 272, फिर 2 से लगाइए 136, फिर 2 से लगा दीजिए तो आ जाएगा 6, फिर 2 से लगाइए 34, फिर 2 से लगाइए 17, यानी कि 2 की पावर 5 गुने 17 की पावर 1। हमें चाहिए सम ऑफ फैक्टर्स, यानी सारे फैक्टर्स का सम। अब सारे फैक्टर्स का सम निकालने का तरीका तुमको बखूबी पता है ना? क्या करना चाहिए बॉस? 2 की पावर 0 से शुरुआत करो। कहां से? प्लस 2 की पावर, 2 की पावर, 2 की पावर 3, 2 की पावर, 2 की पावर, वाह, 17 की पावर
17 की पावर 0 कितनी बार 0 आएगा? ठीक। अब 2 की पावर 0 कितना? 1। जोड़ो भैया, 32, 32 प्लस 16, फटाफट बोलो, 48, 48 प्लस 8, 56, 56 प्लस 4, 60, 60 प्लस 2, 62 और 1, तो इसका सम आएगा 13 गुणे 17 और 1 18, 18 गुणे 63, बोलो कितना आएगा? 1124, 34, 1100, 4 3 7 और 2 9, हाँ ठीक, 1134। उम्मीद है समझ में आ गया हो। नंबर यानी कि सम ऑफ फैक्टर क्लियर हो गया। अगला सम ऑफ फैक्टर के बाद सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स का सम। देखो जैसे हमने पहले पढ़ा नंबर ऑफ फैक्टर, फिर पढ़ा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, बात कहां से किया था? नंबर ऑफ इवन, ऑफ ऑड फैक्टर। तरीके से सम में भी चला, पहले सभी फैक्टर्स का सम निकाला, फिर अब एक एक करके निकालेंगे, सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड, ऐसे करके चलो। देखो अब सम ऑफ इवन फैक्टर्स का हिंदी में क्या कहेंगे भैया? सम गुणन खंडों का योग, सम गुणन खंडों का योग, यानी कि जितने भी इवन नंबर के इवन फैक्टर्स होंगे उनका सम। सुनिए अब सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका बताओ। एक नंबर है 360, चलो वही उठा लेते, 360 है। 2 की पावर कितना? 3 की पावर कितना? 5 की पावर कितना? वाह, इतना आ गया। अब सम गुणनखंडों का योग के लिए 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि 2 आएगा तभी तो सम का निर्माण होगा, तो 2 चाहिए। अच्छा, 2 का पावर 0 चाहिए? नहीं चाहिए सर, क्योंकि 2 की पावर 0 1, और 1 आ जाएगा तो
भी सम पावर 0 नहीं चाहिए, पता है भी थोड़ी देर पहले। अगर 2 की पावर, अगर इवन चाहिए तो 2 की पावर 0, 2 की पावर कहां से, 1 से, 1 से कहां, 2 की पावर 2, 2 की पावर, बात समझ में आया, बोलो। हम निकाल रहे हैं इवन फैक्टर्स का सम, 2 की पावर 0 छोड़ दे, कहां से शुरुआत करना है, 2 की पावर, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अच्छा, अब जैसे ही ये ठहरा इवन, ये क्या बना, इवन बना, और इवन किसी भी के साथ जुड़ जाएगा, क्या बना देगा, अरे भैया 2 है ना ये, ओ, और 2 किसी के साथ भी चिपक जाता है ना चिंबक की तरह, तो सबको क्या बना देता है, वन बना देता है, चाहे अगला नंबर ऑड ही क्यों ना हो, बनेगा क्या। अच्छा, 3 की पावर 2 तक है, तो 3 का लिए कोई कंडीशन नहीं है, 3 की पावर 0 भी चलेगा, की पावर 1 भी, की पावर 2 भी। अच्छा, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, अब इसको सॉल्व कर सकते हो ना, बात समझ में आ गई। नंबर ऑफ इवन फैक्टर, सॉरी सम ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए 2 की पावर कहां से, हाँ 1 से चले, 0 हटा देंगे, बस 0 हटा देंगे, बाकी सब चलेंगे। चलो सॉल्व, हाँ बाकी तो सब में चलेगा, बाकी सब में। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देख ये भी इवन 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 जोड़ो तो भी बना इवन, इवन किसी के साथ भी कंबाइन करेगा इवन बनाएगा, आ जाएगा हमारे इवन फैक्टर। लेकिन अगर यहाँ पर 2 की पावर हम 0 कर देते तो देखो इवन में 1 जोड़ो बॉस, क्या बनाया, कोई भी इवन संख्या ले लो, 4 लिया, 1 जोड़ो क्या बन गया, 5 ऑड, 6 है 1 जोड़ो 7 ऑड बन गया, 13 12 है 1 जोड़ो 13 बन जाए। तो पॉइंट बना कि इवन में ध्यान रखना है कि अगर इवन फैक्टर चाहिए तो 2 की पावर, चलो 2 की पावर 1 कितना, 2, चल भैया जोड़ फटाफट, तो 2 प्लस 4, बोलो जल्दी, 2 प्लस 4, 6 प्लस 8, बोलो, 14 इंटू, इधर चलो भैया, 3 का स्क्वायर 9, 9 में जोड़ो 3, 12, 12 में जोड़ो 1, 13 इंटू 5 में जोड़ो 1, चल भैया गुना कर दे, जो गुना करके आएगा, कितना आ रहा है गुना करके, गुना करके, हाँ सर, तो 14 गुने 13 छक 78, 78 को गुना करो 14 से, 14 अठे छबील से, अच्छा है, हाँ जल्दी करो, बताओ जल्दी, 14 अठे 112 होता है, कब से होने लगा भाई, ठीक, हाँ 1092 ना, हाँ राहुल, 14 अठे कितना, तो 12 होता है, अरे यार ये नहीं था, चलो तो 1092, अरे सही है यार, देखो कैसे कंफ्यूज हो गया, आगे समझ गए ना, इवन फैक्टर के लिए अब एक तुम करके दिखाओ, चल भैया बताओ, 676 का सारे इवन फैक्टर्स का सम बताना है, 676 के इवन फैक्टर्स का सम बताइए जल्दी।
चलिए फोकस कीजिए, 676 ध्यान दीजिएगा। तो 676 का मतलब ये है साफ कि ये 26 का स्क्वायर है, मतलब 26 गुने 26, और 26 का मतलब 2 गुणे 13 इंटू 2 गुणे, कोई दिक्कत है यहां तक? ये बन गया 2 का स्क्वायर गुने 13 का, ठीक, 2 का स्क्वायर गुने 13 का। अब सुनो, सम ऑफ फैक्टर जब निकालना है हमें, सम ऑफ क्या निकालना है? इवन फैक्टर्स। जब सम ऑफ इवन फैक्टर्स चाहिए तो तरीका क्या बताएं कि 2 के पावर को वही रहने देना, मतलब 2 के पावर 0 नहीं आएगा। कौन कौन सा? 2 की पावर 1 आएगा, 2 की पावर, अच्छा 13 वाले में 13 का पावर 0 भी आएगा, 13 की पावर 1 भी आएगा, और 13 का पावर 2 भी आएगा। चल भैया, तो 2 का पावर 1 2, और इधर 4, 4 और 2 6, गुणे 13 का स्क्वायर 169, 169 प्लस 13 182, 182 प्लस 1 180। सही बोला कि गलत बोला? अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है भैया? हाँ 183, 1098, तो इसका आंसर है 10। हमारा कहाँ गलती हुआ? क्या गलती हुआ? ठीक, तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स डन। शक्ति आ रहा समझ में पूरा ना? सौरभ क्लियर है ना? ठीक, सम ऑफ इवन फैक्टर्स हो गया। अब चले अगले पड़ाव पे, कौन सा? सम ऑफ ऑड फैक्टर। अगला हेडिंग डाल दो, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। हाँ करेक्ट, सही बात बोला है भैया कि अगर हमें ऑड फैक्टर्स चाहिए तो हम किसको छोड़ेंगे? 2 को, 2 वाला कंप्लीट। तो 2 तो सिर्फ 2 ही को नहीं इवन है, 2 के अलावा तो ऐसा कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है जो इवन है, तो सिर्फ किसको छोड़ना है? 2 को, बाकी सब चलेगा। तो अगर हमें ऑड फैक्टर्स का सम चाहिए शुभम, तो क्या करें? 2 के 2 को काउंट ही नहीं करना है, तो हट जाएगा। चलो एक नंबर बोलो, कौन सा? मान लो नंबर है 1440, इसका निकालना है, ठीक। तो 1440 को तुम ब्रेक करोगे तो 144 गुणे 10 लिखोगे, और 144 का मतलब 12 का स्क्वायर, और इंटू 10, 12 का मतलब हो गया भैया 2 गुणे 3, और इसका स्क्वायर, और गुणे 2 गुणे 5। देखो गिनती करो, अब पावर जो है वो सभी पर आ गया। 2 का पावर कितना टोटल? 4, 4 न हो गया बाबू, इंटू 3 का स्क्वायर। क्या किया हमने? देखो 2 बार इधर है, 2 बार इधर है, 2 इस पर भी आ गया और 2 इस पर भी, तो 2 की पावर 2 गुने 2 की पावर 2, यानी कि 2 2 बार, 2 2 बार, तो 2 क्या बार? 4 बार। अच्छा, और 2 इस पर भी आ गया, तो 3 2 इंटू 2 गुणे 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। हमें निकालना है सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर चाहिए तो 2 आ जाएगा तो तुम्हारा काम बिगाड़ देगा नहीं, 2 अगर आ गया तो 2 ठहरा इवन, और इसकी शक्ति तुम जानते हो अपरंपार है, 2 किसी के साथ भी चिपक जाता है उसको बर्बाद कर देता नहीं, उसको अपने में मिला लेता है, उसको इवन ही बना देता है, चाहे वो नंबर ऑड हो चाहे वो बना देगा इवन। और हमको इवन फैक्टर नहीं चाहिए सौरभ, नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? ऑड फैक्टर चाहिए, इसलिए 2 को टूट कर देंगे। चल भैया बाकी सब चलेगा। 3 की पावर कहां से? 0 से, 3 की पावर 1, 3 की पावर, और चलेगा आगे? नहीं चलेगा, वेरी गुड। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1। चल भैया इसको कर दो 9, 9 3 12 और 1 इंटू 5 और 1 13 छक। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं रहे, इजी है एकदम, सबको समझ आ रहा है? तो अगर हमें चाहिए सम ऑफ ऑड फैक्टर तो हमारा बन गया। तो सम ऑफ फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, ये थोड़ा सिलेबस से बाहर की चीज हो जाती है उन बच्चों के जो रेलवे के कर रहे हो। हालांकि एक बात हमने क्लियर कर दिया है, अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है,
लेकिन पढ़ लेवे किए हो तो आप तो भूलोगे नहीं है। हम सब पढ़ा देंगे, टेंशन, कितना कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में हम सब पढ़ा देंगे, और ये बताते जाएंगे कि ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है और ये किसके लिए नहीं है। और तुम्हारे ऊपर अब रहेगा कि तुम अगर पढ़ना चाहो तो ठीक, नहीं पढ़ना चाहो तो मर्जी तुम्हारी, बट पढ़ा हम सब देंगे, चाहे वो पेपर में आए चाहे वो ना आए। हम बता भी देते जाएंगे कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन नहीं, बाकी तुम्हारी मर्जी। ठीक, कल के तुम नहीं कहोगे कि सर हमारे पेपर में आ गया और आप नहीं पढ़ाए थे, पढ़ा हम सब देंगे। और जिसमें कह दिए कि ये इंपॉर्टेंट है समझ लो उसको अच्छे से समझ। ठीक, ये बन गया बॉस। अब इसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इसको कहते हैं गुणनखंडों का गुणनखंडों का गुणनफल। गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मतलब जितने भी फैक्टर उनका गुणनफल। चलो सीखो। सपोज करो कि हमको 24 के जितने भी फैक्टर्स थे सबको गुना करके बताना है कि कितना आता है। सवाल किसके? 24। चलो सारे फैक्टर्स लिखो, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। इसको गुना करना आसान है नहीं? एक गुने दो, बोलते जा, दो दो तिया 6 चौक 24 छक। अब धीरे धीरे अटकना शुरू हुआ है, कोई बात नहीं चलेगा। 144 छक, जल्दी बोल अब। हाँ 144 छक ठीक। तो दो एकम दो, दो तिया 6, 6 चौक 24, 24 छक 44, 44 अठे तो 44 अठे हमारे बस की तो ना है। 11 52 तुम्हारे कैलकुलेटर सही जवाब है, लेकिन हम नहीं करेंगे, तुम बेवकूफ हो, जरूरत ही नहीं है। किसने कहा कि हम ऐसे गुना करें? क्या जब गुना ही करना है, सुनिए बताइएगा मत किसी को, आपको बता रहे हम, जब गुना ही करना है तो ऐसा ना करे 1 के 24 के साथ गुना करो तो 24 बना, 2 को 12 के साथ गुना करो तो 24 बना, 3 को 8 के साथ गुना करो तब 24 बना, 4 को 6 के साथ गुना करो तब 24 बन गया, और कुल मिलाकर बन गया 24 की पावर 4। इसी फॉर्मेट में तुम्हारा ऑप्शन है। अब ये नहीं देगा कि 24 के पावर 4 का मान बताओ, करेगा। बात समझ गए? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 24 की पावर 4, और जो आंसर रहेगा वो बेस और पावर के रूप में ज्यादातर में देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ सर। और अगर इसके अलावा तुमसे वैल्यू पूछ दिया तो तुम्हारी किस्मत फूटी, तुम्हारी किस्मत को सिर्फ और सिर्फ तुम दोषी ठहरा सकते, काम कुछ क्या, हमारा तो था काम बताना। अब अगर पूछ दिया कि चल इसको वैल्यू बताओ तो करते रहो 576 का स्क्वायर। हाँ भाई, अगर ऐसा सवाल है तो ये तो हो गया बेसिक्स है। अब अगर 24 के जगह 24,000 होता या कोई बड़ी वैल्यू होती, पूछता उसका बताओ प्रोडक्ट, तब तो तुम एक एक करके ऐसे नहीं लिखते, नहीं ना? फिर क्या तरीका है? तो सुनो, तरीका ये है कि जैसे मुझे 24 के सारे फैक्टर्स का सम चाहिए, सॉरी प्रोडक्ट चाहिए, तो 24 ऐसे लिख देना, पहले जिसका चाहिए वो लिखो,
और नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2। सिंपल यही आंसर है किसी भी नंबर का। जिस नंबर का हमें प्रोडक्ट का सॉरी फैक्टर का प्रोडक्ट चाहिए वो नंबर पहले लिख दिया और पावर में क्या करना है, नंबर ऑफ फैक्टर बटा 2। जैसे 120 के फैक्टर्स का प्रोडक्ट चाहिए। 120 को जब हमने पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका 2 का 3, 3 का स्क्वायर सॉरी 3 का 1 और 5 का ये आ गया। 120 को फैक्टराइज कर दिए। यहां से तुम्हारा काम है क्या निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका बताया है हमने, पावर को 1 से बढ़ाकर गुना कर देंगे तो 3 को 1 से बढ़ाओ तो 4, 1 को 1 से बढ़ाओ तो 2, 1 को 1 से बढ़ाओ तो 2, गुना कर दो तो क्या मिला 16। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना 16। लेकिन तुमसे पूछा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो जवाब सुनो 120 का पावर 16 बटा 2 बोले तो 120 की पावर 8 इज द आंसर। मुश्किल तो नहीं है। किसी भी नंबर का फैक्टर का प्रोडक्ट चाहिए तो तुम्हारा टारगेट होना चाहिए पहले क्या निकालना, नंबर ऑफ फैक्टर। और नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दिए बस उसको 2 से डिवाइड कर दे। अब बात कहां अटकेगी, बात अटकेगी यहां पर, बात खत्म नहीं हुई है, बात यहां अटकेगी। मान लो तुमसे किसी ने पूछ दिया कि भैया 625 के जितने भी फैक्टर्स हैं सभी का प्रोडक्ट बताओ, 25 के जितने भी फैक्टर्स हैं सबके प्रोडक्ट बताओ। इसको तुम लिखेगा 25 गुणे 25 यानी कि 25 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, लिखिएगा भैया। फिर इसको लिखना पड़ेगा 5 की पावर 4, है ना। या तुमको पता है कि ये 25 का स्क्वायर तो 5 की पावर 4, मतलब ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अब बोला कि चल भैया इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, तो नंबर ऑफ फैक्टर क्या सिखाया, बोलो या तो सिर्फ 5 की पावर 4 ही ना है, तो पावर को 1 से बढ़ा दो, तो 4 को 1 से बढ़ाओ 5, तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया इसमें 5। तो 625 का कितने फैक्टर 5। तुमसे बोल दिया इसका प्रोडक्ट बताओ, तो 625 का पावर 5 बटा, अब कहोगे सर ये तो कट भी नहीं, ऐसा भी तो होगा, कभी कभी कटेगा नहीं। और जब नहीं कटेगा तो तुम्हें एक रहस्य और बताता हूं, ध्यान से देखना। नंबर है 1, नंबर है 4, नंबर है 9, नंबर है 16, नंबर 5, नंबर 36, नंबर 50, नंबर 64। ये सारे कैसे नंबर है तुम, वेरी गुड, सारे परफेक्ट स्क्वायर है। और सारे परफेक्ट स्क्वायर है। चल भैया 1 का फैक्टर 1, 4 का फैक्टर 1, 2 और 4, 9 का फैक्टर 1, 3 और 16 का 1, 2, 4, 8, 16, 25 का 1, 5, 25, 36 का 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। कितने फैक्टर हुए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 49 का 1, 7, 50, 64 का 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64, सब लिख दिया। पॉइंट ये है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। देखो भैया अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है ना, कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका नंबर ऑफ फैक्टर, उसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा ऑड में आएगा। जैसे 1 का क्या फैक्टर 1 जो कि ऑड है, 4 का कितना फैक्टर 3 जो कि ऑड है, 9 का कितना फैक्टर 3 जो कि ऑड है, 16 का कितना फैक्टर 5 जो कि ऑड है, 25 का कितना फैक्टर जो कि ऑड है, 36 का कितना फैक्टर ऑड। पॉइंट क्या बना कि अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर लेते हो ना तो उसका नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा क्या आएगा, अगर नंबर ऑफ फैक्टर ऑड आया तो यहां अब आ जाओ यहां पे, अगर नंबर ऑफ फैक्टर ऑड है तो समझ लो किसी ना किसी का स्क्वायर है। बात समझे, जैसे 625 स्क्वायर है ना इसका 25 का, तो इसको लिखा जा सकता था 25 का स्क्वायर और पूरे का पावर 5 बटा 2, और 2 से 2 कट गया तो आंसर क्या हुआ 25 का पावर। समझ में आ गया, क्या दिक्कत है।
जैसे तुमसे पूछ दिया कि बताओ 3600 के जितने भी फैक्टर है उनका प्रोडक्ट बताओ, तो क्या करोगे? 3600 को तुम लिखोगे ना 60 का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और 60 का स्क्वायर का मतलब हो गया गुरु 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, आ गया ना 60। अब इसका भी क्या है? स्क्वायर है। ये तो हमने 60 लिखा, 60 का स्क्वायर यानी कि 2 2 2 2 3 2 5 2 2 सभी पर आ गया। 2 कै बार? 2 बार 2 बार 4 बार। 3 कितनी बार? 2 बार। 5 कितनी बार? 2 बार। क्या आ गया? अब नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है? 5 गुणे 3 गुणे 3, 5 तिया 15, 15 बचे, सॉरी हाँ 15 तिया 45, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएगा 45। तो अगर तुमसे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर पूछे तो जवाब होगा 3600 का पावर 45 बटा 2। अब 3600 का पावर 45 बटा 2, जैसे ही देखा कि कट नहीं रहा है, यानी कि पावर क्या है, ये नंबर ऑफ फैक्टर ऑड है, तो समझ लेना कि ये क्या है? स्क्वायर है। अगर नंबर ऑफ फैक्टर ऑड है तो समझ लेना कि स्क्वायर है। तो 3600 को ब्रेक करो 60 का स्क्वायर और इनटू में 45 बटा 2, 2 से 2 कटा, आंसर है 60 की पावर 45। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो गया। अब इसके बाद एक कड़ी और रह गई, मिसलेनियस। मिसलेनियस कल की क्लास में देखें, आज के लिए